Namaste, I Jayvin Dipakshi will teach you measures of center tendency. कल हमने मीडियन पढ़ा था, मीडियन का इंट्रोडक्शन कवर किया था और हमने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो हमने एक मेजर कवर कर लिया है। हमने क्या कवर कर लिया है? मीन कवर कर लिया है। हमने मीन को कवर कर लिया है और मीडियन में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है मीडियन में। एंड सेकेंड इज इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड आउट करना, मीडियन फाइंड आउट करना हमने अभी तक पढ़ लिया था। तो जैसे कल मैंने बताया था कि हमारा जो मीडियन है उसमें भी एज मीन 3 सीरीज है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकंड इज डिस्क्रीट एंड थर्ड इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमने कल इंडिविजुअल सीरीज को कवर कर लिया था कि इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कल हमने कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में हम मीडियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज ऑफ मीडियन। जैसे कि मैंने अभी तक बताया था, डिस्क्रीट सीरीज से क्या मतलब है कि जो भी एक डिस्क्रीट नंबर हो, यानी कि सिंगल नंबर, यानी कि 2, 4, 6, 8, जो कि सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करता हो विद फ्रीक्वेंसीज, वो क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का, ताकि हमें पता चल पाए कि मीडियन कैसे निकलता है डिस्क्रीट सीरीज का। तो फर्स्ट हम देखेंगे x में क्या है? 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर 2, 6, ये हमारी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं। तो मीडियन के लिए हमने कल क्या देखा था कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2 टर्म और आइटम। तो हम देखेंगे n कहां से निकलेगा, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है? n है, यानी कि समीशन f क्या है हमारा? इज इक्वल टू n। तो हम पहले निकालेंगे हमारा समीशन n, समीशन ऑफ n निकालेंगे या फिर समीशन ऑफ f। ये क्या होगा? हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जो हमारी फ्रीक्वेंसी बताते थे, क्योंकि 3 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 टाइम। तो उसका टोटल देखेंगे हम 10, 20, 22। तो 22 क्या है हमारा? n। तो हम देखेंगे इसमें फॉर्मूला पुट करके 22 + 1/2 क्या होगा? 23/2। 11.5 आइटम 11.5। तो हमारा मीडियम वैल्यू, मीडियम आइटम क्या आएगा? तो हमारा मीडियम आइटम क्या होगा? 11.5 आइटम या टर्म। तो 11.5 कहाँ पे आएगा? इसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 11.5 निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसके बीच में 11.5 तो आ नहीं रहा है, तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर में प्लस करेंगे। फर्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा और 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 और 6 4 12, 12 और 3 15 एंड 15 और 7 22। तो हमारा 11.5 किसके बीच में लाई करेगा? 12 के बीच में। तो हमारा जो मीडियन है उसके रिस्पेक्ट में होगा 5। तो हमारी मीडियन वैल्यू क्या होगी? 5। हमारी मीडियन वैल्यू क्या होगी? 5। यानी कि जो हम मीडियन यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं बाय द फॉर्मूला, वो जो आइटम है या वो जो टर्म है
फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करती है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा मीडियन वैल्यू या मीडियन क्लास क्या होगा। अगर हम इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में करेंगे तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन क्लास आ जाएगा। तो हमारा मीडियन वैल्यू होगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं फ्रीक्वेंसीज के साथ, तो हमारा डिस्क्रीट नंबर इज मीडियन वैल्यू। तो मीडियन क्या हुआ हमारा 5। अब हम आगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में करेंगे इसी क्वेश्चन को। कॉन्टिन्यूस सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज से क्या डिफरेंस होगा कि हमारे पास यहाँ होंगे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज। तो क्लास इंटरवल होंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 3, 4, 6, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है फॉर द क्वेश्चन। अब हमें वापस से क्या करना है, पहले अपना फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ n क्या है। 7 और 6 13, 13 और 7 20। जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन फॉर्मूले में देखा था, तो m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम देख रहे थे, पर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे और m इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा। अभी तक हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट में इस फॉर्मूले को यूज कर रहे थे, और अब हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20, 20/2 इज 10 आएगा, 10th आइटम। अगेन हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ऐसे हम इसमें भी CF निकालेंगे। 3, 7, 13, 15 एंड 20। तो हमारा n आइटम मीडियन क्लास क्या आई थी, 10th आइटम। तो 10 कहाँ लाई करेगा, यहाँ हमारे CF में देखेंगे 10 कहाँ लाई करेगा, 10 to 15 में। तो हमारी मीडियन क्लास क्या रहेगी, मीडियन क्लास होगी हमारी 10 to 15। तो जो हमारा मीडियन वैल्यू है वो 10 to 15 के बीच में, समवेयर हमारा जो मीडियन है वो 10 to 15 के बीच में है। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें एक अलग से फॉर्मूला लेना होगा। तो फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए अभी तक जो हमने यूज किया था n/2 के बाद n/2 आइटम के बाद हमें एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए। हमने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, अब हमें फॉर्मूला यूज करना है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो अब यहाँ पे n/2 क्या है हमारा, ये वाला। CF क्या होगा, जिस क्लास में वो लाई कर रहा है, यानी कि ये क्या है हमारा CF है। तो इससे जो प्रोसीडिंग वैल्यू होगी वो हमारी CF होगी, और इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो F होगी। तो हमने CF देखा, जो हमारा CF जो हमारी मॉडल मीडियन क्लास है उसके प्रीसीडिंग क्लास में जो वैल्यू होगी वो है हमारी CF होल, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास में जो होगी फ्रीक्वेंसी वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास में। जो मीडियन क्लास है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो हमारा होगा फ्रीक्वेंसी, और जो उसकी प्रीसीडिंग क्लास होगी वो क्या होगी हमारी CF, और I क्या होगा वैल्यू
ऑफ डिफरेंस, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है या हमारी जो क्लास है उसके बीच में कितना डिफरेंस है वो क्या है आई, यानी कि यहाँ पे 5 का है तो आई क्या होगा हमारा इस केस में, आई क्या होगा 5 होगा। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो हमारे पास मीडियन के लिए हम देखेंगे लोअर वैल्यू क्या है 10 प्लस n/2 क्या है 10 एंड CF क्या है 3/6 इज हमारा F और 5 क्या है हमारा हमारा I हो गया। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 10 प्लस 3/6 इंटू 5 तो ये है 1/2 2.5 तो हमारा मीडियन क्या होगा 10 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 12.5। ये हमारा क्या होगा बाय दिस फॉर्मूला हमने मीडियन वैल्यू क्या निकाली 12.5। तो अभी तक हमने देखा कि डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, हम पहले फाइंड आउट करते हैं हमारा मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्क्रीट वैल्यू दी है तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि मीडियन क्या है। देन उसके बाद हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमने सेम मेथड से क्वेश्चन किया। देन पर हमें यहाँ पे और डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे हमें मीडियन क्लास मिली तो मीडियन क्लास मिलती है तो मीडियन क्लास में हमारे पास हम 10 to 15 में से ऐसे कोई रैंडम नंबर तो ले नहीं सकते, हमें उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो मीडियन वैल्यू है वो क्या है, वो हमने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट की। देन हमें क्या मिला एक मीडियन वैल्यू। तो हमने आज कवर किया कि हम मीडियन को डिस्क्रीट से कैसे सॉल्व करेंगे और कॉन्टिन्यूस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दी है तो कैसे करेंगे, कॉन्टिन्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे। कल हमने देखा था कि इंडिविजुअल में कैसे करेंगे। अब तक हमने मीडियन को देख लिया कि मीडियन को तीनों सीरीज से कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो किसी को भी कोई डाउट होता है मीडियन और मीन में, हमने मीन की भी तीनों सीरीज कर ली है और इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। तो मीन और मीडियन में किसी को भी कोई डाउट है तो they can ask you can ask your question in chat box. Thank you so much.